मैं अपने हस्बैंड को देखी हूँ एक्स्ट्रा अफेयर के लिए, उसको मैं संडे पकड़ी थी। उस दिन के बाद से वो मेरे घर नहीं आया है और मेरे पेट में बच्चे हैं 1.5 महीने के लगभग। उसके बाद से वो चला जा रहा है। मतलब सना परवीन 158 एक कराया रोड, थाना बनियापुकुर, कोलकाता 17 की रहने वाली 1.5 माह के बच्चे को पेट में लेकर 4 दिनों से अपनी फरियाद और FIR दर्ज करने के लिए बनियापुकुर थाने की चक्कर काट रही है, पर पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं सुन रही है। सना परवीन अपने शौहर अब्दुल कलाम आज़ाद 6/1 रामेश्वर शाह रोड, जफ़र बिल्डिंग, कोलकाता 14 के निवासी पर आरोप लगाया है कि उसने और उसके परिवार वालों ने जहेज़ की मांग की है, उसे मारता पीटता है, खर्च नहीं देता, और सबसे गंभीर आरोप है कि प्रीति दत्ता नामक एक लड़की के साथ अफेयर है, और जब रंगे हाथों उस लड़की के साथ पकड़े जाने पर उसे और भी मारता पीटता है, जिसकी बुनियाद पर भी बनियापुकुर थाना FIR नहीं करती और पैसे लेकर खामोश बैठी है। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम सना परवीन है। मैं 498 के लिए आई हूँ यहाँ पे, और मैं अपने हस्बैंड को देखी हूँ एक्स्ट्रा अफेयर के लिए, उसको मैं संडे पकड़ी थी। उस दिन के बाद से वो मेरे घर नहीं आया है और मेरे पेट में बच्चे हैं 1.5 महीने के लगभग। उसके बाद से वो चला जा रहा है। मतलब एकदम मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा, ना पैसे दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, बच्चे का भी खर्चा नहीं दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पे मारा है मुझे अपने गर्लफ्रेंड के साथ। जब मैं उसको पकड़ी हूँ, मुझे बोला अपनी गर्लफ्रेंड को लेके कि मेरी बीवी को मारो उसको। और अभी 5 दिन से मैं यहाँ थाना चक्कर काट रही हूँ, संडे से लेके अब तक हो गया। मैं बेनियापुकुर मेरा PS पड़ा है, माँ के घर मेरा कड़ाया रोड है, और मैं भी एग्जैक्ट रहती हूँ। हाँ, रामेश्वर शाह रोड। जी, रामेश्वर शाह रोड। मेरा 27 जनवरी को हुआ था 2024। जी, रजिस्टर्ड मैरिड हुआ। इनका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इनका हस्बैंड का जो गर्लफ्रेंड है उनको रास्ते में मारा है, गरियाहाट में मारा है। गरियाहाट थाने गए, वहाँ पर रिवर्स इसके ऊपर केस करके इसको भगा दिया। फिर ये अपने मम्मी के ये साइड आके रहने आ गई। इसकी सांस क्या गई बोलने के लिए, तो इसको सांस पकड़ के मारा। ये प्रेग्नेंट है, इसका 4 अबॉर्शन कर दिया गया है। ये 5वां बच्चा है, जिनको उनको लड़की चाहिए, लड़का चाहिए करके इनको बहुत टॉर्चर कर रहा हो रहा है। प्लस इनका 10 दिन से खाना बंद कर दिया। ये बिना खाना पिया रहे, इधर उधर भटक, थाने के चक्कर काट रही है। बेनियापुकुर का ये 4 दिन से चक्कर काट रही है। 498 नहीं हो रहा है इनको, बल्कि इतना हैरेसमेंट किया जा रहा है। मैडम का नाम है आनंदिता मैडम है, लेडीज ऑफिसर है। वो इनको चक्कर काट रही है कि ये लाइन ठीक नहीं है, वो लाइन ठीक नहीं है। यहाँ तक कि तोपसिया में GD है, गरियाहाट में GD है, इनको मारने का। इवन सब कुछ सबमिट करने के बाद इन लोग इसको फुल्ली हैरेसमेंट कर रहे हैं। रात के टाइम पे इसका हस्बैंड उसके बिल्डिंग में चढ़ के इसको मारने की कोशिश किया अभी जान से। तो ये बनियापुकुर थाने में हम लोग आए हैं, तो वहाँ पर भी इसको बोला जा रहा है कि हस्बैंड का घर है, क्यों नहीं आएगा। तो जब 498 होता है तब क्या हस्बैंड उसको सिक्योरिटी के लिए होता है कि क्या चीज़ के लिए होता है। तो वो ना FIR ड्रॉन कर रहे, ना कुछ कर रहे। बस इनको न्याय चाहिए। इनका जो भी हालत है, ये प्रेग्नेंट है, इनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको न्याय चाहिए। बेनियापुकुर थाने को न्याय नहीं दे रहा, उल्टा इसको इतना हैरेस कर। अभी 4 पुलिस इसको 4 क्वेश्चन करके भगाने की कोशिश में था। इनको कोशिश करा कि यहाँ से निकल जाए। मतलब एकदम फुल्ली हैरेसमेंट चल रहा है बेनियापुकुर थाने से। बनियापुकुर थाना क्या आपका केस दर्ज नहीं ले रही है, FIR नहीं कर रही है? मैं 2 दिन से दे दी हूँ, आज नहीं, वो करेक्शन करके लाओ। कल जब मैं आई हूँ यहाँ पे, कल मुझे कॉल करके बुलाया गया है कि यहाँ पे आना होगा आपको, मेरे से बैठ के बातचीत कीजिए। लेडी ऑफिसर थी। जब मैं आई हूँ तो मुझे पहले बोलती हूँ नाम करेक्शन करो, ये जितने भी है सब केस हल्का करो, अपने हस्बैंड के ऊपर डालो। मतलब जो मेरे साथ इन-लॉज वाले किए वो कुछ मत डालो, हस्बैंड के ऊपर डालने को कह रहे। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अब्दुल कलाम आज़ाद। वो क्या करते हैं? जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका मेडिकल है। हाँ बोलिए। मेडिवेज है, वो दवा दुकान है चितरंजन पे, गेट नंबर 2 के ऑपोजिट में। पॉलिटिकल कुछ क्या लगता है, कोई सोर्स वगैरह दबाव है? जी, मैंने 2 दिन पहले से दिया हुआ है। जिस दिन मैं यहाँ से ये FIR दे के जा रही हूँ, उस दिन मेरे हस्बैंड को बाइक में यहाँ पे आते हुए देखी हूँ। उसके बाद से पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं है मेरे FIR के लिए। हर जगह में स्टॉक किया, गोरियाहाट में भी, बेनियापुकुर में भी। क्या आपको अभी अपने जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, और मुझे और मेरे बच्चे के लेके मुझे बहुत टेंशन है। मैं थाने में आके बैठ गई हूँ, और मुझे यहाँ से सब बोल रहे हैं कि यहाँ आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। एडवोकेट कोई है? जी, क्या नाम है? जी, आरिफ सर देख रहे हैं, आरिफ रहमान सर, मैक्लोरी स्ट्रीट के देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि पुलिस वाले का एकदम हरकत एकदम ख़राब हो चुका है। यहाँ कलकत्ता में 6 मर्डर हो गया। इनका यही न्याय की वजह से कि इन लोग आरोपी को बुलाते हैं, हम लोग सबमिट करते हैं, उन लोग उसको आधे घंटे में पैसा लेके छोड़ देते हैं, बाद में इनका ये ऐसा हालत होता है। जो ये यहाँ वहाँ जो केस कर रही है वो हैरेस हो रही है, और जिसके ऊपर केस है वो आराम से घूम रहा है। इवन आरोपी जिसने कंप्लेन किया उसको फॉलो कर रहा है, उसका जान को खतरा है, पुलिस को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। आप
अभी क्या चाहती हैं ये बताइए। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहती हूँ। अच्छा, जैसा कि इनका ये कहना था कि आपका 4 अबॉर्शन हुआ, जी। तो आपने इससे पहले कभी आवाज़ नहीं उठाया आपका जब नहीं, मुझे वो जोर जबरदस्ती करके रखते थे कि अगर तुम कुछ बोलोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, दूसरे शादी कर लूंगा, ये सब मामले आते थे। और इसका हस्बैंड बोला है कि पैसा दे के हर जगह मैं छूट जाऊंगा, और वही हो रहा है। ये चौथा थाना है। क्या नाम है उनका? जी गरियाहाट में वो छूट गए हैं, एंटाली में वो छूट गए हैं, बेनियापुकुर में भी वो छूटे हुए हैं। अभी तक के 498 राउंड नहीं हुआ है। तोपसिया में भी एक जीडी लिखा है। तोपसिया में भी एक जीडी, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ छूट जैसा वो बोला था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे का पावर है। आदमी इंसान जो क्रिमिनल लोग एकदम ओपन हो गए हैं इसी वजह से कि ये पैसा दे रहे, छूट जा रहे, इसीलिए किसी आम आदमी को, गरीब को, कोई लड़की को कुछ न्याय नहीं मिल रहा। इन लोग यहाँ पर इसका मिसकैरेज जैसा प्रॉब्लम है, उसके बावजूद इसको यहाँ पे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जरा ममता बनर्जी को थोड़ा चिट्ठी करेंगे, जरा उनको बोलिएगा कि बेचारी लड़की है, इसका थोड़ा हेल्प कर दीजिए। ये थाना इसका FIR नहीं ले रहा है, बहुत हैरेस कर रहा है। ये रात भर ये बोल रही है कि अगर मुझे मरना ही है तो मैं थाने में ही बैठ के मरूंगी। मेरा हस्बैंड घर में आके मारेगा, इससे अच्छा मैं यहीं मर जाऊँ। तो अभी हस्बैंड क्या आपके मार रहे हैं घर पे? आए थे आज मारने के लिए, तो मेरे जो सिक्योरिटी है वो मुझे फ़ोन करके बोले मैम मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगा। मैंने मना किया है, तब मैं गई। अच्छा, इनका हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उनके बाद पुलिस बोल रहा है कि चलो ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप अपना माँ के घर में रहिए। जी बेनियापुकुर के पुलिस बोल रही है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये आपको कब मालूम हुआ? मुझे 1.5 महीने पहले पता चला। कैसे जाना? वो जब मैं उनको देखी हूँ, मैं उनका फ़ोन पे देखी, उनके कॉन्टैक्ट्स देखी, कॉल लिस्ट में बहुत ज़्यादा बात हुआ, मैसेज की, और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा है। मैं फ़ोन चोरी की हूँ, गाड़ी का चाबी चोरी की हूँ। कहाँ चोरी किया? हस्बैंड का जी गरियाहाट गरियाहाट में। हस्बैंड को पकड़ी है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो पुलिस इस पर चोरी का इल्जाम लगाए। मैं इनकी बहन हूँ, मेरे पे भी लगाए हैं। मेरे साथ और एक सिस्टर थी, उन पे भी लगाए हैं। और आधे घंटे में आरोपी छूट जाता है। तो जब लड़की मेडिकल करने के लिए चितरंजन जाते हैं, आरोपी चितरंजन में भी पहुंच जाता है। इमरजेंसी वार्ड तो में ये पहुंच है इनका न्याय, यही है थाने का न्याय। अभी बहुत ईजी हो गया। हाँ कंप्लेंट वगैरह कहाँ है? जी कंप्लेन लेटर यहाँ है।